अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्पेशल सीएसएस के हवाले से काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि जी अब आगे क्या होगा, क्या टाइमलाइन होगी, किस तरह से हमें जो है वो रिज़ल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो एक कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है जो लास्ट आया था, ठीक है, जो अपडेटेड है, और इसके अंदर जो है वो शेयर किया गया था कि जी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होना है। तो वो एग्ज़ाम फिर ऑब्वियसली जो है वो आगे हो गया और सारे मामला हो गए। तो हम सिर्फ यहाँ से टाइमलाइन लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जी किस तरह से सारा प्रोसीजर होने वाला है। तो ये देखें ज़रा, एप्लीकेशन के बाद आपका जो रिज़ल्ट कंडक्ट ऑफ एमपीटी और पोस्ट ऑफ आंसर की ऑन वेबसाइट जो थी वो तकरीबन जो है वो अगर 31 जनवरी को थी, तो फिर उसका जो अनाउंसमेंट ऑफ एमपीटी रिज़ल्ट था वो 15 फरवरी को था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डेट लाइन शेयर करने का मतलब ये कि आपको पता हो कि किस तरह से आपका सीक्वेंस अब चलेगा। ये आपने जो है वो कर लिया ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ पे आप जो है वो आपने आंसर की, आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो गई। अब आपके अनाउंसमेंट ऑफ एमपीटी रिजल्ट होगा, ठीक है। जो अनाउंसमेंट होगी वो विद इन अ मंथ हो जाती है, ठीक है, नॉर्मली। और जब रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद जो है फिर आपका एक पब्लिक नोटिस आएगा रिटन सीएसएस कंपैरेटिव एग्जाम का, ठीक है, रिटन सीएसएस स्पेशल कंपैरेटिव एग्जाम। तो अभी आपने टेस्ट दिया है, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा ऑफिशियली कि जिन लोगों का 66 प्लस स्कोर है। और फिर जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो फिर एक पब्लिक नोटिस आएगा रिटन सीएसएस स्पेशल कंपैरेटिव एग्जाम पे अप्लाई करने का। ये डेट्स जो हैं ये नहीं है क्योंकि इसके बाद रिवाइज हुआ है सब, और जो है वो एमपीटी भी आगे गया है, तमाम डेट्स आगे गई हैं। वो डेट्स मैं आपको बताता हूँ, उनका भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप रिटर्न के लिए अप्लाई कर लो, जब आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो आप इस पर अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद जो है, अप्लाई करने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट भिजवाने होंगे। अप्लाई करने के ठीक 10 दिन के अंदर अंदर हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए होती है एफपीएससी के हेडक्वार्टर में, ठीक है। जब एफपीएससी के हेडक्वार्टर में आपकी हार्ड कॉपीज पहुंच जाएंगी उसके बाद आपका रिटन सीएसएस स्पेशल एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका साइकोमेट्रिक होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा और फिर जो है वो फाइनल उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद तकरीबन ये जो नॉर्मल अगर हम प्रोसीजर देखें तो नॉर्मल जो टाइमलाइन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। फरवरी में यूजुअली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, अक्टूबर में उनका रिजल्ट आता है, और फिर जो है वो इंडक्शन होते होते अगले साल का मई जून जुलाई हो जाता है। और फिर आप ट्रेनिंग पे जाते हो, 6 महीने की आपकी जो है वो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हो, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में वेरी करती है ट्रेनिंग्स। तो ये पूरा इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अब अगर आप देख लो तो हम अभी यहाँ खड़े हैं, ठीक है। हमने अभी जो है वो टेस्ट दे दिया है और अब जो है वो ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा। अब यहाँ पे जो टाइमलाइन आप देखो अगर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जनवरी के बाद फैब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो इस अंदाजे से हम कह सकते हैं, और आई गेस मैंने किसी जगह पे ऑफिशियली पढ़ा भी था कि अक्टूबर में जो है वो आपके रिटर्न एग्जाम होने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है वो अनऑफिशियली मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अक्टूबर में आप लोगों के होपफुली स्पेशल सीएसएस के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर आपका तकरीबन, क्योंकि स्पेशल सीएसएस में नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स ज़्यादा हैं, तो जो रिटन पार्ट का रिजल्ट होगा वो भी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से थोड़ी तसल्ली रखनी है, ये थोड़ा लंबा और कम्बरसम प्रोसेस होता है, तो तसल्ली रखते हुए आपने जो है वो आगे चलना है। अब सवाल पैदा होता है कि जी तैयारी कहाँ से करनी है। तो इस पर मैं बारहा आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ, हर सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो डिटेल्ड मैं बात कर चुका हूँ। मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और जो है वो आपको सब्जेक्ट के हवाले से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप जो है वो सीएसएस की जर्नी में नए हैं तो फिर जो है मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि यहाँ से आपको ना जिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर के यहाँ पे मौजूद हैं, करंट अफेयर, इंग्लिश एसे, और तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ, ये प्लेलिस्ट
कश्मीर इशू, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन सिस्टम, एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान अफेयर की तैयारी कैसे करनी है, वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, करप्शन, सी पैक, वुमेन एम्पावरमेंट, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने सिलेबस के हिसाब से ये जो है ना पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाएं तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, आप देख लें यहाँ पे चैप्टर वाइज भी, ठीक है, और टॉपिक वाइज भी बहुत सारे आपको यहाँ पे लेक्चर मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और समझने में मुश्किल हो रही है, इसके अलावा CSS के पास्ट पेपर के MCQs भी आपको मेरे जो है ना चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब आपने करना क्या है, ये सिर्फ आपको जो है ना एक जिस्ट समझाने के लिए है ये लेक्चर ना, असल में आपको बुक्स पढ़नी है और फॉरेन ऑथर्स को पढ़ना है। रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, जितना अच्छा मटेरियल पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके लिए जो है ना वो आगे स्कोर रहेगा। हर सब्जेक्ट की ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, एक बात समझें, CSS का पेपर चेक करने वाला जो है वो कोई प्रोफेसर होता है उसी सब्जेक्ट का, जिसने 25-30 साल पढ़ाया होता है, तो उसको ना आपने उसकी जुबान में बात करनी होती है, उस सब्जेक्ट के जर्गन्स यूज करने होते हैं, थ्योरीज यूज करनी होती हैं, स्टैट्स यूज कर सकते हो आप, उससे रिलेटेड मटेरियल आप जो है वो फॉरेन ऑथर्स की बुक से पढ़ते हो, आप देखते हो कि भाई इस ऑथर ने किस तरह से बैक किया। फॉर एग्जांपल कोई सोशियोलॉजी का पेपर है, तो सोशियोलॉजी के पेपर के अंदर वो सोशियोलॉजिस्ट की थ्योरीज के थ्रू बैक करेगा अपने आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, और उनको बुनियाद बना के जो है वो अपने दलाइल पेश करेगा। इसी तरह वो जो है वो जर्गन्स यूज करेगा जो सोशियोलॉजी में यूज होते हैं। देखिए, आम लेमैन अप्रोच जो है ना वो यहाँ पे नहीं चलती है, क्योंकि लेमैन अप्रोच तो हर इंसान जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और ये जितना कंपटीशन है, कंपैरेटिव एग्जाम है, ये लेमैन अप्रोच के साथ नहीं चलता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली जो है उस सब्जेक्ट के जो स्पेशलिटीज है ना उनको समझना होगा। कुछ एस्पायरेंट सवाल करते हैं हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, सबसे बुनियादी चीज आपकी अंग्रेजी है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप जो है ना 50% आपका समझ ले CSS कवर हो गया, क्योंकि 80% एस्पायरेंट्स आपके इंग्लिश एसए और प्रेसी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, बाकी इस्लामिक स्टडीज में फेल हो जाते हैं। बाकी ऑप्शनल में तो वैसे ही आपको 33 लेना है। अगर आप थोड़ा तमीज से पढ़ते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वो फेल करेगा, ये हो जाता है, कम मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट आपको वहाँ पे टोटल 50% भी लेना होता है, तो वहाँ मुश्किल होती है। लेकिन ऐसा जो है वो बहुत कम देखने को मिला है कि किसी के सारे कंपलसरी क्लियर हो और ऑप्शनल में जो है वो फेल हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी इंग्लिश के लिए मैं अक्सर कहता हूँ रन एंड मार्टन उठाएं। उसको एक दफ़ा पढ़ने से नहीं मसला हल होगा, रिपीटेटिवली पढ़ें उसको। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगर आपकी अंग्रेजी इस मेयार की भी नहीं है तो टू द पॉइंट उठा लें, उससे पढ़ें। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश उठाएं, वहाँ से वोकैबुलरी पढ़ें। अंग्रेजी को आपने डेली टाइम देना है। उसके बाद नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपका डॉन न्यूज़पेपर, वहाँ पे आप जो है देखें लोग ओपिनियंस कैसे देते हैं, अपने एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ कैसे वो रैपिड कनेक्शन बनाते हैं अपने रीडर से, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देखें। और फिर आपके जो जनरल नॉलेज है वो भी आपको डॉन से देखनी है। ठीक है, तो आप अगर तैयारी का मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं तो आप अंग्रेजी को उठाएं एक साथ में आप जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें, और उसके साथ कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट आपका उठा लें और एक ऑप्शनल उठा लें। तो 3 पार्ट बनाएं इसके, एक कंपलसरी, एक ऑप्शनल और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में अल्टरनेट, एक दिन आप प्रेसी सॉल्व करें, एक दिन आप ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे के लिए आपके 11 के 11 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो इस तरह से लेके आप अपनी तैयारी को चल सकते हैं। बाकी हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं तकरीबन डेली अब वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। जैसे ऐसे है तो उसके लिए डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। ठीक है, आपने देखना होता है सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आस्पेक्ट, रिलीजियस आस्पेक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है वो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, तो आप ब्रेक डाउन करते हो अपने टास्क को। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के लिहाज से मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, फिर उस तरह से आप जो है वो अपनी तैयारी को लेके चलें। तैयारी आपने खुद करनी, कोई आपको घोल के नहीं पिला सकता। होपफुली जो क्वेरीज मेरे पास आ रही थी उनको सम अप करके मैंने जवाब दे दिया है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आसानी के लिए आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।